ज्योति, ज्योति बहू। हाँ जी मम्मी। रात को फिर तो नहीं ये 4 रोटियां फालतू बना दी? रात को मम्मी आशु ने खाना नहीं खाया था, वो दोस्तों के साथ खा के आए थे, इसलिए 4 रोटियां बच गई। ना तुझे पता ही नहीं था तेरा पति है? अरे पूछ लिया कर ना पहले ही कि खाना घर पे खाएगा भी या नहीं। मम्मी जी रोज शाम को फोन करूं घर पे खाना खाओगे या नहीं? तेरी ना ज्योति जबान ना ज्यादा चलने लगी है। मुझे ये ना खाने खुने की वेस्टेज बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मम्मी बाहर पूरा मोहल्ला आपकी बातें सुन रहा है, थोड़ा धीरे बात किया करो ना। ना तुझे बड़ा अपनी बीवी का दर्द आ रहा है। अरे इसे ताजी रोटी बनाने के लिए बोल दूं ना तो 4-4 घंटे गैस चलता छोड़ देती है। एक रोटी तवे पे होती है, एक देने आती है, मटक मटक के चलती है। अरे तेरी शादी से पहले ना हमारा सिलेंडर 1.5-2 महीने चल जाता था, अब 1 महीना भी नहीं चलता। अगर मेरे हाथ में हो ना रोटियां बनाना, मैं तो 5 मिनट के अंदर सबको गरम गरम खाना खिला दूं और एक रोटी भी वेस्ट ना करूं। वेस्टेज क्या होती है मम्मी? बासी रोटी ज्योति खा तो लेती है, अगर 1-2 और बच जाए तो बाहर डाल देती है, कोई ना कोई जानवर खा लेता है। आटे का रेट आशु पता क्या है? मैंने तो नहीं कभी देखा इसे बासी रोटी खाते हुए। तू भी ना बस इसी का ही साथ देता है। अरे मुझे अच्छा नहीं लगता कि सास बहू के रिश्ते में बेटा बोले। जाओ तो यहाँ से, हम अपने आप देख लेंगे अपनी बात को। मम्मी जी आप सही कह रहे हो, मेरे से ना रसोई की वेस्टेज बहुत ज़्यादा होती है, तो एक हफ्ता ना आप ही रसोई संभाल लो और आशु और पापा जी का ही खाना दोपहर का आप खुद बना लेना। मैं तो मायके जा रही हूँ मम्मी जी। चली जा मायके, मुझे क्या दिक्कत है? पहले आशु और तेरे पापा को तेरी माँ खिलाती थी खाना, पहले भी तो मैं ही बनाती थी। बना लूंगी एक हफ्ता, मुझे कोई टेंशन नहीं है। 10 किलो आटा बचाऊंगी, 1 सिलेंडर के पैसे बचाऊंगी। जा चलती बन। बड़ी आई खाना। एक तो बर्तन भी नहीं अभी पता मुझे, सारे पड़े कहाँ पे हैं। पहले तो चाय बनाऊं, फिर लगती हूँ खाना बनाने। मम्मी रोटी और ला दो। अरे मेरी 2 रोटियां बची पड़ी थी, वो भी तू खा गया। मैं तो एक सेब से काम चला रही हूँ, अब मेरे से आटा नहीं और गूंदा जाएगा। सब्जी पड़ी है, सब्जी ले ले। और मम्मी अगर रोटी और खानी है तो रोटी खाऊंगा ना, अकेली सब्जी से क्या पेट भरेगा? अरे बेटा, जो जितनी तू 3 रोटियां खाता है ना, मैंने 3 रोटियां जितना तेरा आटा उतना गूंदा था। तेरे पापा भी जितनी खाते हैं उतना गूंदा था। मेरी 2 बनाई थी, एक तो 5 खा चुका है तू। और कहाँ से लाऊं? ज्योति आने वाले, उससे पोहा बनवा लेना। मैं तो कुछ घंटों के अंदर ही परेशान हो गई हूँ। पैरों में वैसे ही इतनी ज्यादा दर्द होने लग गई है मेरे। तो सब्जी भी इतनी बची पड़ी है, बहू आके देखेगी तो फिर 4 बातें सुनाएगी। क्या करूं इसका? ये तो 2-3 कटोरी हैं, खाना भी अब सारे खा चुके हैं। बाहर ही फेंक देती हूँ। अरे मम्मी कहाँ जा रहे थे? अरे कुछ नहीं बहू, ऐसे ही धूप थी, बाहर निकल आई थोड़ी देर, यहीं पे धूप लेने लगी थी। अच्छा। आ गई तू? हाँ जी मम्मी। ठीक थे मम्मी तेरे? हाँ मम्मी ठीक थे मम्मी। चल 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 अंदर, मैं चाय बनाती हूँ आके। हे भगवान, अब ये डिब्बा अंदर लेके गई तो वैसे बहू को पता लग जाएगा। यहीं छिपा देती हूँ, बाद में उठा के ले जाऊंगी। हाँ रंजू, क्यों स्यापा पाए? ज्योति पकांदी सी चंगी भली पकान देंदी, क्यों स्यापा पा के बह गई? आप पकदियां तेरे को हुण रोटियां? मम्मी मैं तो खुद परेशान होगी। 1 हफ्ते से ना बस टांगों में इतनी ज़्यादा दर्द है, काम मेरे से नहीं हो रहा। कभी मेरे से सब्जी ज़्यादा बन जाती है, कभी आटा ज़्यादा गूंदा जाता है, कभी कोई भूखा रह जाता है, कभी बाहर सामान फेंकती रहती हूँ। मुझे तो खुद नहीं समझ आ रहा। आज तो ज्योति जैसे ही घर आती है ना, उसे माफ़ी मांग लेती हूँ और बोल देती हूँ
कि तू ही बना रोटी, चाहे अब बचे चाहे जो भी हो, ज़्यादा बचेंगी भाई मैं खा लिया करूँगी। बरकत होती है घर में, 2-4 फुलके तो फालतू बन जाए कोई बात नहीं होती। हाँ जी माता। बहू आज से ना बेटा तू ही संभाल ले रसोई। अरे तेरे हाथों में तो मां अन्नपूर्णा का वास है। मेरे से तो कभी खाना ज्यादा बन जाता है, कभी थोड़ा बन जाता है। 1 हफ्ता हो चुका है, तंग आ गई हूँ बेटा मैं। कभी 4 रोटियां बच रही हैं, कभी 2 कम रह रही हैं। मुझे कुछ भी नहीं समझ आ रहा। तू ही संभाल बेटा, और आगे से कभी 2 रोटियां और ज्यादा बच जाए ना तो मुझे दे दिया कर बेटा, मैं भी खा लूंगी आराम से बासी रोटी। तो दोस्तों बहुत सारे लोग ना अपनी बहू को 1-2 रोटी भी बच जाए ना तो बहुत ज़्यादा बातें सुनाने लग जाते हैं। तो एक चीज़ ना हमेशा याद रखनी चाहिए, अगर हम बासी रोटी खाते हैं ना, रात की बनी हुई रोटी सुबह खाते हैं, तो उस रोटी के अंदर एक ऐसा स्टार्च बन जाता है ना जो हमारी शुगर और कितनी बीमारियां दूर करता है। तो दोस्तों बहू को बातें सुनाने से अच्छा है ना कि बासी रोटी आप खा ही लो, उसके वैसे भी आपको फायदे मिलेंगे और बहू के साथ कोई लड़ाई भी नहीं होगी। तो आप लोगों को हमारी ये छोटी सी स्टोरी अच्छी लगी हो तो इसे शेयर जरूर कर देना, और एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताना कि कौन कौन बासी रोटी सुबह उठ के रात की बनी हुई रोटी खा लेता है।